तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग सबों के बीच लेकर आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आधुनिक भारतीय इतिहास से है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं और नई क्वेश्चन आप सबों के बीच लेकर आता रहूँ। तो आज मैं करीब 50 क्वेश्चन लेके आप सबों के बीच आया हूँ। अगर क्वेश्चन आप सबों को अच्छा लगे तो रोज़ आपके बीच क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आप कमेंट कीजिएगा कि ऐसे ही क्वेश्चन लेके आवे और हम लेके आप सबों के बीच आता रहूँगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम बिना देर किए शुरू कर रहे हैं। तो पहला नंबर का क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। एक नंबर का क्वेश्चन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था अरविंद घोष ने। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था? तो इसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू ने। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो ये किस अधिवेशन में कहा था? तो यह कराची अधिवेशन 1931 में कहे थे। इसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं तथा राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह व्यक्तित्व संबंधित है किससे? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू से। अगर मेरा क्वेश्चन अगर सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन धार्मिक गीतकारक सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है? प्रिजन से संबंध है, तो इसका आंसर होगा गांधी जी। चलिए अब आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? बांझ और वेश्या कहा है, तो इसका आंसर होगा हिंद स्वराज में, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन कि वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी? वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी किसने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके संगठन के आधार पर क्रमवार में लगाइए, मतलब कौन संगठन पहले हुआ था? तो इसका आंसर होगा सबसे पहले होगा बॉम्बे एसोसिएशन। इसके बाद होगा ये 1 नंबर होगा बॉम्बे एसोसिएशन। इसके बाद होगा इंडियन लीग। इसके बाद होगा इंडियन एसोसिएशन। इसके बाद होगा मद्रास महाजन सभा। इसके बाद चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी निम्नलिखित में से किसने चलाई थी? होम रूल सोसाइटी लंदन में किसने चलाई थी? इसका ऑप्शन होगा श्यामजी कृष्ण शर्मा ने। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक था? निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर होगा जेबी कृपलानी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसने वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया, इसका आंसर होगा मौलाना हसरत मोहानी। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए, सब एग्जाम में ये क्वेश्चन एक न एक बार पूछा जरूर गया है। तो इसका आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो इसका होगा एनी बेसेंट। अगर आपको यही कहता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम
भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा सरोजनी नायडू। अगर भारतीय महिला पूछे तो सरोजनी नायडू, अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में स्थापित है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कभी शामिल नहीं हुए हैं? 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेताओं में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कभी शामिल नहीं हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी.डी. सावरकर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कॉलेज में महात्मा गांधी ने पढ़ाई की थी? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, श्यामलाल दास कॉलेज, भावनगर। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? इसका आंसर होगा यरवदा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था, कहाँ का था? तो ये एक अमेरिकी पत्रकार थे। केरल में प्रथम साम्यवादी राज सरकार का गठन कब किया गया था? क्वेश्चन है कि केरल में प्रथम साम्यवादी राज सरकार का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा कि वर्ष 1957 में, ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? तो इसका आंसर होगा जे.बी. मावलंकर, ऑप्शन नंबर सी। 23 का क्वेश्चन है कि अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन किन राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन इसका कह रहा है जूनागढ़, मैसूर, जम्मू कश्मीर। बी में है जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। सी का ऑप्शन है उदयपुर, कपूरथला, जम्मू कश्मीर। डी का ऑप्शन है हैदराबाद, उदयपुर और त्रावणकोर। तो चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन तीन राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो इसका आंसर होगा जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन है 24 का कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है कि भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने की विशेष हिदायत के साथ। डी का ऑप्शन है यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। सी का ऑप्शन है जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने का विशेष हिदायत के साथ। इसके बाद है डी नंबर ऑप्शन कि कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करने हेतु राजी करने की विशेष हिदायत के साथ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ मतलब भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से जल्दी चले जाना चाहिए। यह किसने कहा था? तो ये लॉर्ड वेवेल ने कहा था। 26 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। वो अमीर अली की अध्यक्षता में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, अमीर अली की अध्यक्षता में हुई थी। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? तो सिकंदर हयात खान ने। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम की थी। मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम की थी कब? तो 28 का बी होगा 1940 में। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कहाँ पर? इसका आंसर होगा सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ढाका में। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। तो 30 का आंसर होगा, सबसे पहले होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसके बाद होगा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ। इसके बाद होगा सबसे अंतिम में रॉयल इंडियन नेवी में गदर पार्टी।
तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। इसके बाद चलिए चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। तो 31 में क्वेश्चन है कि किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। यह किसने कहा था? यह कहा था क्लीमेंट इटली ने। 32 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था मतलब कौन कौन प्रतिनिधित्व किए थे? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, मतलब ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 दोनों। 33 का क्वेश्चन है कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, तो कहाँ से चलाया गया था? तो लाल किला दिल्ली से। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या थी? तो इसका ख्याति था ऑप्शन नंबर ए भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संचालित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। 37 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया? व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया? तो इसका आंसर होगा पवनार, महाराष्ट्र। 38 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी 5। अब चलिए हम आगे चलते हैं। तो 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 कर रहा है ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बी नंबर इसका ऑप्शन होगा, इसका है GD बिरला। तो 40 नंबर क्वेश्चन हम कंफ्यूज हैं, इसको छोड़ के चलते हैं, हम इसका ऑप्शन बाद में बताएंगे। तो चलिए 41 का चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? निम्नलिखित में कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? तो इसका ऑप्शन होगा जगत नारायण मुल्ला। 42 नंबर क्वेश्चन है कि मुजफ्फर अहमद, SA डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो इसका आंसर होगा 42 का ऑप्शन नंबर डी कानपुर बेल्शोविक षड्यंत्र कांड में। 43 का क्वेश्चन है कि दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय समिति के बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इसका आंसर होगा डॉक्टर मुंजे। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मदन मोहन मालवीय। तो चलिए आपको मैं एक क्वेश्चन IW में देता हूँ, इसका आप लोग कमेंट में बताइएगा कि त्रिपुरा अधिवेशन कब हुआ था और ये जो है कांग्रेस का स्थापना कितना ईस्वी में हुआ था? ये 2 क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। अंतिम क्वेश्चन है, आज हम 46 क्वेश्चन ही कराएंगे। आज
पहला दिन है, इसीलिए और क्वेश्चन हम कराते हैं। लेकिन आज जब धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप लोग को और क्वेश्चन कराएंगे। अभी मैं यही 40-45 क्वेश्चन लेके चलता हूँ। मैं फिर कल कराऊँगा, थोड़ा थोड़ा कराऊँगा, जो कि 10 ही 15 करावे, जो कि माइंड में एडजस्ट हो जाए। तो 46 नंबर क्वेश्चन है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को माइकल ओ डायर को गोली से मारा था। किसने गोली से मारा था? तो इसका ऑप्शन होगा 46 का डी, उधम सिंह ने मारा था। तो आज मैंने 46 क्वेश्चन आप लोगों को कराया। ये क्वेश्चन आपको सब चीज़ में काम आएगा। MTS हो गया, SSC हो गया, SSC GD हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, रेलवे हो गया, लोको पायलट, सब चीज़ में आपको ये काम करेगा। अगर मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ भी गलतियाँ हो तो हमें कमेंट में बताइएगा, और छोटा भाई समझ के हमें माफ़ कीजिएगा। अगर कुछ त्रुटि हो तो हमें बोलिएगा, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे।